नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में सेना के आधुनिकीकरण के लिए 79,000 करोड़ के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। डीएसी के फैसले से रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मिलेगा बल। मोदी सरकार असम समेत पूरे देश को घुसपैठियों से करेगी मुक्त। श्रीमंत शंकर देव के पुनर्निर्मित जन्मस्थान के उद्घाटन मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। अरावली पर्वतमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर लगाई रोक। सीजेआई की बेंच ने नई समिति गठित करने का दिया आदेश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्वतमाला के संरक्षण और जीर्णोद्धार को लेकर जताई फिर प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को बताया अहम। गाजा शांति समझौते और हिजबुल्लाह के साथ तनाव के बीच नेतन्याहू की ट्रंप से होगी मुलाकात। अमेरिका का फिलिस्तीनी इनक्लेव में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल स्थापित करने पर जोर। समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नगांव में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली बटद्रवा थान का उद्घाटन किया और इस परियोजना के 227 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा शासन में असम विकास का स्वर्ण काल बनने वाला है। उन्होंने कहा कि असम आज पूरे उत्तर पूर्व भारत का ग्रोथ इंजन बनकर आगे बढ़ा है। ये परिवर्तन केंद्र में पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और राज्य में पहले 5 वर्षों तक भाजपा के कार्यकाल में संभव हुआ है। इस 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूल नहीं वाली नहीं। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1983 में IMDT एक्ट लाकर घुसपैठियों को बसाने का रास्ता खोल दिया था। गृह मंत्री ने महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की पवित्र भूमि से न केवल असम बल्कि पूरे भारत से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का संकल्प लिया। ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल असम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर।
झारखंड के जमशेदपुर में 22वें संताली परसी महा एवं ओल चिकी शताब्दी समारोह के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। करंडीह में 22वें संताली परसी महा और ओल चिकी शताब्दी समारोह का शुभारंभ 27 दिसंबर को किया गया। समारोह में आदिवासी लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने शिक्षा और तकनीकी विकास को लेकर देश के भविष्य की दिशा पर अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं और ये बदलाव भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलावों से जहां एक और नए नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए शिक्षा ही अहम भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के जरिए ही आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि झारखंड समेत देश के सभी राज्य इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बस 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा। सीजेआई की बेंच ने नई समिति गठित करने का आदेश दिया है। सीजेआई ने कहा कि हमें लगता है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले को गलत समझा जा रहा है और इसीलिए कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट या इस पर कोर्ट के निर्देश को लागू करने से पहले विशेषज्ञों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। अरावली पर्वतमाला में खनन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पिछले फैसले पर रोक लगा दी है और इस पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों का स्वागत करता हूं जिनमें अरावली पर्वतमाला से संबंधित उसके आदेश पर रोक लगाई गई है और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। हम अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और जीर्णोद्धार में MOEFCC से मांगी गई हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार नए खनन पट्टों या पुराने खनन पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। और यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर सब डिवीजन के अंतर्गत शीराकोल में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने रोल ऑब्जर्वर एस मुरुगन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस समर्थक BLA का आरोप है कि उन्हें केंद्र के अंदर जाने से रोका जा रहा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों यानी कि BLA2 को सुनवाई केंद्र में मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक BLA के साथ कोई हालिया बैठक में डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने निर्देश दिया था कि BLA भी सुनवाई केंद्र में मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग लिखित आदेश न दे तब तक किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाए। बेंगलुरु में सरकारी अधिकारियों द्वारा ध्वस्तीकरण अभियान चलाए जाने के बाद सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। कार्रवाई के बाद 150 से अधिक परिवारों को अपने घरों से निकाला गया है। आरोप है कि ये घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं थे, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए आरक्षित थे। लोगों का आरोप है कि अभियान सुबह 4 बजे शुरू हुआ, जिससे कई लोगों को अपने सामान या महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने का समय तक नहीं मिला और जब बुलडोजर पहुंचे तो लोगों को तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया। बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने इस मामले पर कहा है कि ध्वस्तीकरण अभियान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया गया था। BSWML के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि कोगिलो बांदे के पास लगभग 5 एकड़ जमीन जो परियोजनाओं के लिए आरक्षित थी, अवैध रूप से कब्जा कर ली गई थी। उन्नाव रेव मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। CBI की अपील पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि ये मामला सामान्य नहीं है और इसमें कई गंभीर कानूनी पहलुओं पर विचार किए जाने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि एक विधायक पॉस्को एक्ट की धारा 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आता। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत आमतौर पर जेल से रिहा होने के बाद जमानत रद्द नहीं करती, लेकिन ये मामला अलग है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि कुलदीप सेंगर एक अन्य मामले में भी जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की दलीलों से सहमति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई तय करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य की अन्य नगर निगमों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों ने आंशिक रूप से अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों की आंशिक घोषणा और AB फॉर्म के वितरण के साथ ही आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और तेज होने की संभावना है। वार्ड स्तर पर बैठकों, घर घर संपर्क अभियानों और संगठनात्मक समीक्षाओं के जरिए सभी दल इस महत्वपूर्ण नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। और नई विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंड का बंटवारा तय मानकों के आधार पर किया जाएगा और इससे पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। ये बात सोमवार को जारी SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में कही गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक
एडवाइजर डॉक्टर सौम्य कांति घोष ने बताया है कि अगर केवल केंद्र के हिस्से का मूल्यांकन 7 तय मानकों के आधार पर किया जाए तो ज्यादातर राज्यों को फायदा होगा, और अगर पैसों का बंटवारा साफ और तय मानकों के आधार पर किया जाए तो इससे विकसित और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों को फायदा होगा, और साथ ही राज्य अपने 40% योगदान से इस योजना के नतीजों को और बेहतर बना सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 7 मानकों को न्याय और कार्यक्षमता के आधार पर बांटा गया है। इसमें मनरेगा MGNREGA योजना के तहत वित्त वर्ष 2019 से 2025 तक साल 2020-21 को छोड़कर हुए औसत आवंटन की तुलना नए तय मानकों से की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि 100% भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में 0 ड्यूटी लगेगी और इससे अधिक श्रम उपयोग वाले उद्योगों को फायदा होगा और साथ ही कई उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। गोयल ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के लिए कई देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से इंडो पैसिफिक में देश की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है और ये मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की 3री सालगिरह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी साझेदारी का जश्न मना रहे हैं जिसने इरादों को अवसर में बदला है। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि साथ मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा समृद्धि और भरोसेमंद व्यापार का भविष्य बना रहे हैं। गोयल के अनुसार पिछले 3 सालों में इस समझौते से लगातार एक्सपोर्ट ग्रोथ, बेहतर मार्केट एक्सेस और मजबूत सप्लाई चेन मिली है, जिससे भारतीय निर्यातकों, MSME, किसानों और मजदूरों सभी को फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 8% बढ़ा, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें फल और सब्जियां, समुद्री उत्पादों, मसालों में अच्छी वृद्धि हुई है। कॉफी के निर्यात में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल-नवंबर 2025 में रत्न और आभूषण का निर्यात 16% बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया। DRG बीजापुर थाना, गंगालूर और BDS टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुनगा पेद्दा कोरमा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान मुनगा रोड से कुछ दूरी पर पगडंडी रास्ते पर माओवादियों द्वारा लगाया गया 10 किलोग्राम का शक्तिशाली IED बरामद किया गया। BDS टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए IED को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। समय रहते कार्रवाई से माओवादियों की साजिश नाकाम हो गई और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सुरक्षा बलों का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान लगातार जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करते हुए 2026 के लिए एक भविष्य उन्मुखी नेटवर्क की मजबूत नींव रखी है। नवाचार, स्वदेशीकरण, ट्रैक नवीनीकरण और पुनर्विकसित स्टेशनों पर हवाई अड्डों जैसी सुविधाओं ने रेल यात्रा को नया रूप दिया है। ट्रैकिंग सिस्टम से ट्रेनें अब पहले से तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो गई हैं। कवच प्रणाली, सुरक्षा में AI का उपयोग और सतर्क लोको पायलटों की बदौलत गंभीर रेल दुर्घटनाओं में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही परिचालन में आएगी, जबकि नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रियों की सुविधा बढ़ी है।
2025 में 13 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की गई। भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने 43,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। कश्मीर और मिजोरम तक सभी मौसमों में रेल सेवाएं, नया पंबन पुल, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 42 परियोजनाएं और माल ढुलाई में रिकॉर्ड वृद्धि। इन सब के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक बन चुका है। स्वदेशी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और हाई स्पीड कॉरिडोर में तकनीक के उपयोग से आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार और तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में खेल को बढ़ावा देने और एथलीटों को सपोर्ट करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया और इस मौके पर उन्होंने पिछले कुछ समय में खेलों में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि आज खेल की प्रतियोगिताओं में पिछले 11 वर्षों में भारी परिवर्तन हुआ है। सरकार ने तय किया है कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। जब हमारे युवा खेलेंगे तभी देश खिलेगा और विकसित भारत को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं और इस मुलाकात के दौरान ट्रंप गाजा में लड़खड़ा रहे सीज फायर पर प्रगति के लिए जोर दे सकते हैं और इस बातचीत में लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान को लेकर इजरायल की सुरक्षा चिंताओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। नेतन्याहू की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है कि जब ट्रंप प्रशासन और क्षेत्रीय मध्यस्थ गाजा में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनावों के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावों से पहले जेएसपी और एलएसपी में गठबंधन हो गया और इससे मधेशी राजनीति में बड़ी हलचल है। उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी और महंत ठाकुर। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस आसाम में चलते थे, कितने आंदोलन चलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत विश्व शर्मा जी की, और 11 साल मोदी जी का शासन, आज आसाम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम मिठाने को। वैष्णव मठों की भूमि हो, काजीरंगा का जंगल हो या आसाम के गांवों की सीम हो, सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। ये 10 साल के अंदर और विशेषकर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने का काम। और आसाम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहां पर। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में आसाम की जनता को इतना ही कहना कर जाता हूं, 10 साल से आपने कमल को मोदी जी को सर्वानंद को हेमंत विश्व शर्मा को आशीर्वाद दिया है। एक और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। हम
पूरा सुनिए तो, एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाएगा, और वही तो रक्षा करेगा आसाम की संस्कृति की, भाषा की, संगीत की, हमारे व्यंजनों की, हमारी मिली जुली संस्कृति की। और आसाम के अंदर जितने भी हथियारी ग्रुप थे, चाहे कार्बी हो, चाहे बोडो हो, हर प्रकार के हथियारी ग्रुप से हमने समझौता कर शांति को प्रस्तापित किया है। 10,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में वापिस आए हैं और आसाम विकास के रास्ते पर है। यहाँ लाखों करोड़ रुपया का इंडस्ट्री लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। काजीरंगा देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। लसित बरफुकन का आसमान को छूने वाला स्टैच्यू लगाकर लसित बरफुकन की याद हमारे युवाओं को हृदय में प्रस्तापित करने का काम किया गया है। और इतने साल के बाद आसाम आंदोलन के शहीदों का भी उचित स्मारक बनाकर आसाम आंदोलन के शहीदों को एक प्रकार से न्याय देने का काम किया है। आज यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने हृदय का उपचार हुआ, जन्म से डिफेक्ट लेकर पैदा हुए बच्चे के जीवन में अंधकार था। मैं सच अर्थ में हेमंत जी की ये पहल का बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद करना चाहता हूं। आज ये बच्चे जो यहां बैठे हैं अपना पूर्ण जीवन स्वस्थता से आगे बढ़ेंगे, ये भी इंजीनियर बनेंगे, डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और देश को, आसाम को आगे बढ़ाएंगे। उनका जीवन जीने का अधिकार असम सरकार ने उनको वापस दिया है। न केवल वो, उनके अभिभावक के साथ यहां से बेंगलुरु भेजकर अच्छे से अच्छे अस्पताल में इनका इलाज कराकर आज भी उनका मॉनिटरिंग हो रहा है। इस साच अर्थ में हृदय को बहुत शांति देने वाली बात है। मित्रों, मैं आज अंत में इस कार्यक्रम में इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और इनकी मंगल कामना भी करता हूं कि आपके जीवन में आप हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, असम और देश का नाम आगे बढ़ाइए। मित्रों, फिर से एक बार असम विकास के रास्ते पर प्रशस्त हो गया है। मार्च अप्रैल में चुनाव आएंगे, ऐसी सरकार चुनना जो घुसपैठियों को घुसने न दे और असम को विकसित राज्य बनाने के लिए सफल हो। फिर से एक बार ये सारी पहल जो आज हुई है, इसलिए असम सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर जब आऊंगा लंबी बात भी करूंगा और मन से आपको मिलूंगा। आज समय का बहुत तकलीफ है, इसलिए आप सबसे संक्षिप्त में बात करके जा रहा हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो गृह मंत्री अमित शाह जो असम के दौरे पर थे, गुवाहाटी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असम जो है वो तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है और हेमंत बिस्वा सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। खास तौर पर घुसपैठियों को लेकर उसका जो कार्रवाई है वो बहुत सख्त है, जहां पर घुसपैठियों से 1 लाख बीघा से अधिक उन्होंने जमीन मुक्त कराई है और साथ ही आने वाले दिनों में न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश में घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। तो और इसी के साथ ही हम अपने सांकेतिक समाचार में अब आपसे अनुमति लेते हैं। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। नमस्कार।